इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस सेट रिलेटेड टू सिग्नल फ्लो डायग्राम कि किस तरह से जो है हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं किसी भी सिग्नल फ्लो डायग्राम का। तो इस इमेज में अगर आप लोग देखें तो इस इमेज में दो फॉरवर्ड पाथ हैं, एक G1 से लेके G4 तक और सेकंड पाथ जो है वो G5 से लेके G8 तक है। तो इस लिहाज से इस इमेज में दो फॉरवर्ड पाथ हुए। और अगर फीडबैक लूप्स की बात करें तो वो 4 फीडबैक लूप्स है, L1 L2 L3 एंड L4। तो ये कुछ फीडबैक और फॉरवर्ड पाथ की इन्फॉर्मेशन थी। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फॉरवर्ड पाथ गेन जो होगा वो P1 और P2 दो फॉरवर्ड पाथ हैं और लूप गेन जो होगा वो 3 होंगे, 4 होंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉन टचिंग लूप्स की, देखें L1 जो है वो L3 और L4 के साथ नॉन टचिंग है और L2 जो है वो L3 और L4 के साथ नॉन टचिंग है। ये चारों लूप आपस में टचिंग है, लेकिन अगर हम अक्रॉस की बात करें तो वो जो है ये नॉन टचिंग होंगे, L1 और L3, L2 और L4। देन जो है वो L1 और L4, L2 और L3। तो इस तरह से जो है वो 4 नॉन टचिंग लूप्स आ गए। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डिटर्मिनेंट का और उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन भी है, फीडबैक लूप्स भी है और नॉन टचिंग लूप्स भी है। अब दो फॉरवर्ड पाथ गेन होंगे तो मतलब क्या, P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2। अब अगर हम बात करें कि 3 नॉन टचिंग लूप्स की, क्योंकि जो डेल्टा का फॉर्मूला है उसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स भी हैं और 3 भी है, तो 3 होंगे या नहीं होंगे ये आप लोग देखिए और मुझे बताइए। वैसे तो फॉर्मूले में पता चल ही जाएगा कि है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए और बताइए। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला 1 माइनस लूप गेन्स, देन जो है वो हम नॉन टचिंग लूप्स की बात करेंगे, 2 हैं 3 है, तो इसमें जो है वो 2 नॉन टचिंग लूप्स होंगे। तो सबसे पहले हम लूप गेन लिखेंगे सिंपल, L1 L2 L3 L4 एंड देन नॉन टचिंग लूप्स का जो गेन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, क्योंकि दो फॉरवर्ड पाथ हैं। तो डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए फर्स्ट पाथ को एलिमिनेट कर देंगे, तो उसके साथ जितने भी लूप्स थे वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ दो लूप्स L3 और L4। तो इसे हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है वो सेकंड फॉरवर्ड पाथ में भी ऐसे ही करेंगे, वहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा L1 और L2 बचेगा, क्योंकि ये जो सेकंड फीडबैक लूप्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं मैंने सेकंड पाथ को जो है वो एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ फर्स्ट पाथ को कंसिडर किया है। उसके बाद जो है हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हमारा जो कि है कंट्रोल रेशियो का फॉर्मूला, वो है P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा 1 भी हमने भी फाइंड किया, डेल्टा 2 भी, P1 भी, P2 भी। तो इन सब की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और फाइनल हमारा आंसर ये आएगा, ये वाई एस है। देन जो है हम आर ऑफ एस फाइंड करेंगे। तो इस तरह से जो है हम किसी भी सिग्नल फ्लो डायग्राम का कंट्रोल रेशियो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें तो सिर्फ 2 नॉन टचिंग लूप्स थे। कोई सिग्नल फ्लो डायग्राम ऐसा होगा जिसमें 3 नॉन टचिंग लूप्स होंगे, 4 नॉन टचिंग लूप्स होंगे, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा नॉन टचिंग लूप्स होंगे फिर उतने ज़्यादा जो है वो हम डेल्टा के फॉर्मूले में जो है अपने गेन्स पुट करेंगे, और जितने ज़्यादा फॉरवर्ड पाथ होंगे जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी, क्योंकि फिर P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2, P3 डेल्टा 3। इस इमेज में देखिए जो ट्रांसफर फंक्शन जो है हम इस सिग्नल फ्लो डायग्राम का कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताऊंगा जिससे रिलेटेड जो है आप उस डायग्राम को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें फॉरवर्ड पाथ देखें तो सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, सिर्फ P1 और डेल्टा 1। जैसे मैंने इसका गेन अभी फाइंड किया फॉरवर्ड पाथ का। फीडबैक पाथ की बात करें तो इसमें देखें आप फीडबैक पाथ कितने हो सकते हैं। सबसे पहला ये फीडबैक पाथ होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर जो है ये G1 से लेके G5 तक एंड देन G5 से दोबारा G1 पे जो आ रहा है ये फीडबैक पाथ होगा। तो इस लिहाज से जो है हमारे 4 फीडबैक पाथ होंगे। अब ये 4 फीडबैक पाथ जो हैं जैसे इस इमेज में शो करवाया मैंने, L1 L2 L3 एंड L4, ये 4 फीडबैक पाथ हो गए। अब फीडबैक पाथ तो ये 4 हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस सम ऑफ द फीडबैक पाथ एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम ऐड करेंगे क्या, नॉन टचिंग लूप्स। कितने नॉन टचिंग लूप्स हो सकते हैं, अब इसमें आप देखिए कितने नॉन टचिंग लूप्स हैं।
नॉन टचिंग लूप्स इसमें जो L1 है वो L3 के साथ नॉन टचिंग है, L2 जो है वो L3 के साथ नॉन टचिंग होगा। उसके बाद जो है L1 और L2 आपस में भी नॉन टचिंग होंगे। तो इस तरह से जो है ये 3 नॉन टचिंग लूप्स बन रहे हैं। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप्स, और अगर 3 नॉन टचिंग लूप्स देखें तो वो L1, L2 और L3 ये तीनों नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो इस तरह से इसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स भी आ रहे हैं और 3 नॉन टचिंग लूप्स भी इंक्लूडेड हैं। तो कुछ डायग्राम ऐसी होंगी जिसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें फॉरवर्ड पाथ एक ही है, तो इस लिहाज से हमें ये बेनिफिट है कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो अभी थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। उसके बाद हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब इसमें गेन्स की वैल्यू पुट करिएगा आप लोग और फिर कैलकुलेट करेगा कैसे होता है। उसके बाद जो है हम आते हैं डेल्टा 1 पे। डेल्टा 1 क्या होगा, हम फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही लूप बचेगा जो कि है L3, जो कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1 माइनस L3, और इस तरह से हम इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके इस सिग्नल फ्लो डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये कुछ सिग्नल फ्लो डायग्राम के क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व करवाए हैं। और भी क्वेश्चन है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।